बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच में किसान नेता आदरणीय किशोर पटेल जी उपस्थित है। मैं सम्मान और आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं और मैं उनसे ये तो नहीं कहूंगा कि हमें आज के कार्यक्रम में अपने विचार रखें, मैं तो ये कहूंगा कि हमें मार्गदर्शित करें। बोलिए लव कुश भगवान की, लव कुश भगवान की। मेरी माता बहनें बहुत धीरे बोल रही हैं। मैं इस माध्यम से एक आपको बात बताना चाहता हूं। मेरी देवियों, सबकी शादी हुई होगी, हमारे नौजवान भी बैठे हैं यहाँ पे शादी में। जे तुम्हारे यहाँ 200 लोग चढ़ के आते हैं घोड़े पे और तलवार लेके, समझ रही हैं आप? मगर हमारी शेरनी वो 200 लोगों को 1 घंटे के लिए बारात में लेके आता है और हमारी शेरनी उसको जीवन पर डरा के और धमका के उसकी तलवार से रखती है। ऐसी में शेरनियों को लिए बोलता हूँ जोरदार तालियां बजाएं, ये हमारी शेरनी है। नौजवान साथियों को बुरा लग गया, जरा तुम भी तो बजा दो भैया इनके लिए तालियां। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग समाज का कार्यक्रम जब भी करें तो सब भेदभाव होकर करें। सब लोग, कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं है, कोई पटवारी है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई राजनीतिक में है, कोई कहीं भी दल में है। मतलब समाज का काम आता है तो पूरे समाज से आपको ऊंची जातियों से शिक्षा लेना चाहिए कि उनकी माता बहनें एक साथ पूरे परिवार के। हमारा शेर, यदि जो लोग ऐसी ताकत तुमको ऊर्जा देते रहे तो अगली साल हजारों लोग आपके साथ होंगे। और मैं ये चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भेदभाव हो रहे हैं। हम नारायण भैया से निवेदन कर रहे हैं, नारायण भैया खड़े हो, जो हमारे यहाँ पे हमको तोड़ने के लिए दो कुशवाहा जयंती कर रहे हैं। समाज में गलत मैसेज जाता है। हम दोनों को यदि समाज के पीछे झुकना पड़ेगा तो हम हमारे सर को उनके कदमों में रखकर और एक करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा संकल्प है। आने वाली कुश जयंती सबके लिए अच्छी रहे, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लव कुश भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद स्वरूप आपने जो अपने विचार रखे, निश्चित तौर पर यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य ध्येय भी यही है। ये हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे समाज का वर्चस्व प्रदेश में और राष्ट्र में कुछ भी रहे, लेकिन भोपाल के अंदर एक इतनी बड़ी ताकत कुशवाहा समाज की होना चाहिए तो पूरे देश ही नहीं, पगड़ी में इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो भोपाल जिले के निवासी नहीं हूँ, लेकिन हमारे भी वरिष्ठ बड़ी यहाँ पर बैठे, इनके माध्यम से सुनता रहता हूँ कि चांदना है, नापिया है, आशा का गार्डन है, कुशीपुरा है, सेंद्रा है, करारिया है, बार का नगर है, कैसा थाना है, नारियल खेड़ा है, मुजफ्फर है, बानरिया कला है, सातरा है, सभी की सभी जगह जो है जमीन कुशवाहा समाज की थी। आज भी कहीं ना कहीं हम ताकतों के टुकड़े हो गए, इसलिए हम खंड और प्रखंड हो गए। आज इस शक्ति को पुनः एक करने की आवश्यकता, एक करने की नैतिकता और जिम्मेदारी हम सबको है। आज हम ये संकल्प लेकर इस मंच के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से जाए कि आने वाले अगले वर्ष भगवान लव कुश का जन्मोत्सव भोपाल जिले के अंदर मनाया जाए तो कम से कम 1 लाख संख्या भोपाल के अंदर कुशवाहा समाज की होना चाहिए। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, ये संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएं। इन्हीं कामना और इसी उम्मीद के साथ अब मैं मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद स्वरूप अपने वचनों के लिए प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के संरक्षक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी को कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें। लव कुश भगवान की, भगवान राम की, सीता मैया की, लक्ष्मण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कुशवाहा समाज की। आज जिला कुशवाहा समाज तत्वदान में
लवकुश भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसकी शोभा यात्रा भी बड़ी धूमधाम से निकाली गई और इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में माता बहनें और मेरे भाई बंधु सम्मिलित हुए। हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई किसान नेता, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सम्मानित सभी मेरे भाई के समान हैं, सभी सम्मानीय मंच और समाज बंधु। लवकुश जयंती के अवसर पर रक्षाबंधन के दूसरे दिन भगवान लवकुश का जन्म होता है, बुधवार के दिन। इसीलिए वो तिथि के कारण से आज तक सरकार ने हमारी लवकुश जयंती के अवसर पर छुट्टी की घोषणा नहीं की और ये 15-20 साल पूर्व इसकी तिथि निकालने के लिए तारीख से छुट्टी घोषित होती है, क्योंकि भगवान की तिथि से जन्म मनाया जा रहा है। इसलिए इसकी छुट्टी की मांग शिवराज सिंह चौहान से हमने की थी कि आप लवकुश भगवान की छुट्टी का दिन घोषित किया जाए। तो उन्होंने हमसे इसकी जानकारी मांगी, तो हमने इसकी जानकारी जो हमारे पूर्व थे, संगठन चलाने वाले थे, उनसे हमने इसकी जानकारी मांगी। तो अब वो तिथि होती उसकी तारीख नहीं बता पाते, तारीख हमेशा आगे पीछे होती, तिथि आगे पीछे होती है। इस कारण से वो लवकुश भगवान की जयंती का छुट्टी का अवसर हमको आज तक नहीं मिला। इसलिए एक महीने के माह के अंदर जन्म से महाउत्सव मनाते हैं गणेश जियों के कड़वे दिन के बीच में, और उस लवकुश जयंती के माध्यम से रैली और समाज इकट्ठा करने का कारण, समाज को इकट्ठा करने का कारण, इसलिए ये लवकुश जयंती ताकि समाज इस नाम से इकट्ठा हो जाता है और अपनी विचारधारा एक मंच पे लाके आपको सामाजिक अपनी रूढ़ियां और धार्मिक आयोजन, समाज की एकता के बारे में जानकारी दी जाती है। ये उसका एक कारण है और शक्ति प्रदर्शन करने का भी एक माध्यम है हमारा, क्योंकि बाद में किसी भी माध्यम से रैली में लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, ना उससे राजनीतिक लाभ मिलता है। ये एक माध्यम रैली निकालने का होता है। हम इसको प्रदेश से जिला स्तर से तहसील स्तर तक पूरे प्रदेश में लेके गए। हर तहसील के अंदर उस जयंती मनाई जाए ताकि हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे निकले और माता बहनें और भाई बंधु सब एक मंच पे जाके अपनी विचारधारा रखें और भाभी जो जनप्रतिनिधि हो अपनी समाज की समस्या को उसको जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपने अगर आप इकट्ठे हो गए। आज माता बहनों को मेरा कारण ये रहता है कि महिलाओं को बुलवाने का कारण दो है। एक तो हमारी महिला ज्यादा मंच पे बैठती नहीं है, ज्यादा मंच पे आगे बोलती नहीं है। अगर नहीं बोलना सीखेगी, नहीं मंच पे बैठेगा हमारे मंच पे, अगर हम ही अपनी महिला को नहीं बैठने का मौका देंगे और नहीं बोलने का मौका देंगे तो कल को ना तो सरपंच बन पाती है, पार्षद में बोल पाती है, जिला पंचायत में, ना मंडी अध्यक्ष में। जब तक मंच पे आप बोलना नहीं सीखोगी, जब तक आपके लिए राजनीतिक संरक्षक नहीं मिल पाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अधिकतर यही युवा को भी काम किया है। ये युवा अध्यक्ष बना था कल्लू भैया या फिर स्टार्टिंग में, तो जब तक मंच पे हम नहीं बोले आज नेता बन गया राजनीतिक पार्टी। आज महिलाओं को आप बताइए, आज महिलाओं को टिकट मिलने की बात 50% की सरकार पास कर रही है। अगर कुशवाहा समाज की महिलाएं नहीं होंगी लड़ाएंगे किसको? दूसरी समाजों के मंच पे, कार्यक्रम के मंच के ऊपर हमारी कुशवाहा समाज की महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। मुझे बताइए आप कितने कार्यक्रम में जाते हो, क्या पार्टी के कार्यक्रम में भी जाते हो तो मुश्किल से कहाँ कोई महिला जब पार्षद या कोई विधायक होती है उसका सम्मान होता है। वहाँ की जनरल महिला जो अच्छी बोलने वाली पढ़ी लिखी, उस महिला का सम्मान हमारे कोई भी समाज के लोग नहीं करते हैं कुशवाहा समाज। और हम सारी समाज के जो भी महिला पढ़ी लिखी आती है हम उसका सम्मान करते हैं। अपनी गलती ये बातें हमारे समाज के युवा वर्ग को भी समझना चाहिए कि जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएगा
जब तक हमारी समाज का सुधार नहीं हुआ। और आजकल युवा वर्ग आगे आता नहीं है और व्हाट्सएप पे जाता नहीं है। आया और गया, उसने क्या लिखना है, क्या समझना है, समाज के बारे में क्या नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, ये भी सोच समझ के अपनी समाज की गतिविधियों के बारे में लिखना, समाज के संगठन के बारे में लिखना चाहिए। जो नेता बाहर से आके हमारी समाज की फूट डालने का काम जो कर रहे हैं, उनको ही लोग हम लोग सर पे बिठा के काम कर रहे हैं। ये हमारे आप भैया ने जो बात की है, इनने की कि सब एक कहती, हमारा तो 2-3 साल से प्रयास कर रही है। लोगों ने निजी दुकानदारी बना के रख ली, लोगों ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना के रख ली, समाज की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना के रख ली, समाज के संगठन को परिवार का संगठन बना के रख लिया। समाज जिसको हम संगठन बना के देते हैं, उनको खड़ा करके देखा नहीं, पता नहीं तो बोल चला, अरे उसको मत बुला, ये तो हमारे खिलाफ, उसको मत बुला, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का। जरूरत क्या, समाज का एक लव कुश तुम्हारे, भगवान राम तुम्हारे, वंशज तुम्हारे, तुम उनके वंशज हो। अब उसकी जयंती में नहीं आया तो बताओ मैं क्या करूं। हमने प्रयास किया था, इनने सबको कार्ड दिए, इसके बाद कुछ लोग 2-2 कार्यक्रम करवा देते हैं ताकि उनको उनकी राजनीति, उनकी जो गलत काम करने वाले को प्रोत्साहन देने का काम आप समाज के लोग नहीं करें तो सारा संगठन, सारी समाज आज एकता के सूत्र बन सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग प्रयास, हम तो ऊपर लेवल में भी प्रयास कर रहे हैं एकता है। मानो कुछ लोग, बाहर के लोग कुछ आके कुछ पार्टियों में डांस दिखाने के लिए कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे कुछ मिल जाएगा, इसलिए राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाऊंगा, मुझे कुछ पार्टी दिखा के लेटर पे कारण नहीं है उसके। 5-10 आदमी भी भर लो गाड़ी में, चले जाओ, पेट दिखाओ, समाज के नेताओं को जाके साहब में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, नीचे का कैरियर देखो, नीचे का काम देखो उसका, तो आप कहोगे कि ये तो है ही नहीं समाज। ये ध्यान रखने की बात है। आप लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो, अगली वर्ष के लिए प्लान बनाएंगे कि गोलू भैया भी प्लान कर रहे हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठा करने का काम सब लोग लगे हैं। एक समाज एक मंच पे आ जाए, कुछ परिवार के लोग तो परिवार ही नहीं, समाज वाले समाज क्या संभालेंगे, समाज का संगठन क्या चलाएंगे। इसलिए जो है आप लोग गंभीरता से बात करके सारे लोग, समाज की माता बहनों से निवेदन है, आपसी में भी आप जो महिला अच्छी बोलने वाली हो, समाज के संगठन पे, राजनीति पे, उसको बोलने का मौका जहाँ मंच पे विवाह कर, हम बुलवाए कर, ताकि आगे चल के वो हमारी नेतृत्व करे, समाज का नेतृत्व करे, देश के लिए काम करे। अब ये गोकुल भैया भीमा में सब संगठनों में मिलते हैं, गोकुल कुशवाहा जी इंद्रपुरी में रहते हैं, हर संगठन के धार्मिक आयोजन और भीमा कंपनी में काम करते हैं, वो भी हमारे समाज को संगठन में है और काम करते हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग समाज को मदद करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और